लेट्स गो। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है बगीरा से, जो जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है और जंगल में हर तरफ पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। बट तभी एक आवाज आती है। अब जब बगीरा पास जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो एक इंसान का बच्चा है, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है। एंड यस, यही हमारा मोगली था। अब बगीरा उसको पहले तो इग्नोर करके जा रहा होता है, बट मोगली इतना क्यूट था कि वो उसको छोड़ के जा ही नहीं पाया। तभी बगीरा सोचता है कि इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आ गया, और इसको तो भूख भी लगी होगी, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। और तभी उसे याद आता है कि अभी हाल फिलहाल में ही भेड़ियों के परिवार में नए बच्चों ने जन्म लिया है। तो अब बगीरा क्या करता है कि मोगली को उन्हीं के बीच जाकर छोड़ देता है, और उन भेड़ियों की माँ यानी रक्षा मोगली को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद अगले 10 साल तक सब खुश रहते हैं। भेड़ी के बच्चे और मोगली आपस में खूब मस्ती करते हैं। मोगली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अब यहीं से शेर खान वाला पंगा स्टार्ट होता है। अब एक रात भेड़ों की सभा हो रही होती है, और तभी भेड़ों का लीडर अकेला बोलता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया और अब मोगली को शेर खान से खतरा है। और तभी ये लोग वहाँ डिसाइड करते हैं कि मोगली को वापस इंसानी बस्ती भेजना पड़ेगा। अब ये डिसाइड तो हो गया, बट मोगली को गांव भेजना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वह भेड़ियों के साथ घुल मिल गया था और उनके परिवार की तरह ही हो गया था। तभी बगीरा बोलता है कि वह मेरे साथ बहुत खेलता रहता है, तो मैं मोगली को इंसानों की बस्ती छोड़ के आ सकता हूँ। चलो ये तो ठीक, बट आखिरकार शेर खान मोगली को मारना ही क्यों चाहता था। तो देखो, शेर खान को इंसानों से डर लगता है, क्योंकि इंसानों को पता है कि आग कैसे जलाई जाती है और बंदूकें कैसे बनाई जाती है। और शेर खान को इसी बात का डर है कि कहीं वो लोग उसका शिकार न कर ले, क्योंकि कई बार इंसानों ने शेर खान को बंदूक और आग से डरा के भगाया, और इसीलिए वह नहीं चाहता था कि मोगली जंगल में रहे, वरना वह भी बड़ा होकर उसके साथ ऐसा ही करेगा। तो अब बगीरा उसके बाद मोगली को थोड़ा दूर ले जाता है और उसको बोल देता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया है और अब तुम्हें जाना होगा। बट मोगली ने जाने से मना कर दिया। एंड तभी बगीरा उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलता है ताकि वो सेफ रहे। और ये देखो हमारे मोगली महाराज को, ये है इनका पेड़ पे चढ़ने का स्टाइल। ये देखो, हे भगवान, क्या करेगा ये। फिर उसके बाद बगीरा बोलता है जल्दी सो जाओ, कल हमें बहुत दूर जाना है। तभी वहाँ का आ जाता है और उसको मोगली के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वह मोगली को हिप्नोटाइज कर देता है और पूरी तरीके से लपेट लेता है। बस खाने ही जा रहा होता है कि उतने में बगीरा देख लेता है। उसके बाद अगली सुबह हाथियों की परेड निकल रही होती है। तभी मोगली के भी चुल मचती है और वह भी परेड में शामिल हो जाता है। फिर जब हाथी का लीडर सबको अटेंशन करता है तो वो देखता है कि ये हाथियों के बीच में इंसान का बच्चा क्या कर रहा है। तेरी भैंस की पटक इसको उठा के। बट तभी वहाँ बगीरा आ जाता है और उसको बोलता है कि मैं बस इसको छोड़ने ही जा रहा था। उसके बाद उनकी परेड निकल जाती है। तभी हाथी की वाइफ बोलती है, सुनिए आप कुछ भूल तो नहीं रहे। तभी हाथी बोलता है, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। और एक बात और, हाथी कभी भी कुछ नहीं भूलता, और ये महान हस्ती अपने बच्चे को ही लेना भूल जाता है। क्या हाथी बनेगा रे तू। अब उसके बाद बगीरा फिर मोगली को बोलता है कि तुम्हें इंसानों की बस्ती जाना ही होगा, भले ही मुझे तुम्हें खींच के क्यों ना ले जाना पड़े। और उसके बाद अबे ओए चड्डी फट जाएगी, ओए छोड़ ना, फट जाएगी, फट गई। अरे भाई बगीरा ऐसे खींच के कौन ले जाता है यार। यानी ये बगीरा ने इसकी पैंट फाड़ डाली थी। अब पता लगा मोगली पत्ता पहन के क्यों घूमता है। खैर इतनी कोशिश करने के बाद जब